अगर सोचिए कि कल आपके ज़िंदगी में एक ऐसी ऐसा इवेंट हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, तो पहला कॉल आपका किसको जाएगा? ऐसा है कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे हैं, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं। टू लूज़ अ पेरेंट, जैसे आप यू लॉस्ट अ पेरेंट रिसेंटली, आई लॉस्ट माई डैड रिसेंटली, आपने मुझे खत भी लिखा था, थैंक यू, वेरी काइंड। आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, द फर्स्ट थॉट इन माय माइंड वाज गिल्ट, कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने जाके और टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया उनके साथ, व्हाई डिड आई पिक मे बी वर्क, मे बी दिस दैट और द अदर ओवर हिम। जब आपकी लाइफ में ये इवेंट हुआ तो आपने क्या सोचा? ऐसा है कि वैसा मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में घर छोड़ चुका था। तो घर के लोगों ने भी मान लिया था कि ये हमारा नहीं है। मैंने भी मान लिया था कि मैं घर के लिए नहीं हूं। तो मेरा जीवन वैसा रहा। इसलिए उस प्रकार का अटैचमेंट किसी को भी फील होने का कारण नहीं था। लेकिन जब हमारी माताजी का 100 साल हुआ, तो मैं माँ को पैर छूने के लिए गया था। अब 100 साल की उम्र, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ भी पढ़ा वो ज्ञान नहीं था, यानी अक्षर ज्ञान नहीं था। तो मैंने जाते जाते कहा कि माँ, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ने इस माँ को क्या कुछ नहीं दिया होगा, क्या विशेषता होगी। तो कभी लगता है कि मैं इस के पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। तो कमी महसूस होती है। ऐसा मेरा संवाद बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं जाता था साल में 1-2 बार। अच्छा, माँ कभी बीमार नहीं हुई माँ को, और कभी जाता था तो भी पूछती थी मुझे कि भाई तुम्हें काम होगा, जाओ जल्दी तुम। अरे इस प्रकार का उनका नेचर था।